अस्सलामुअलैकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा। एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। सो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है वाई सनातन इज़ अडोरेबल, अ लिटिल बिट ऑफ ज्ञान ऑन सनातन। सो गाइज, आज के वीडियो में हम जानेंगे सनातन धर्म से रिलेटेड कि वो अडोरेबल क्यों है, क्या वजह है कि सनातन धर्म डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर धर्म। सो वेरी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा मेरे साथ। बाकी चलते हैं वीडियो को देख लेते हैं कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है रिगार्डिंग सनातन धर्म। सो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस मिलती रहें। एंड ऑल्सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मुझसे अक्सर मुझ पे तो डाउट बहुत सारे लोग करते हैं ना कि इसकी हिंदुस्तानियत पे डाउट करो, इसके सनातन से मोहब्बत पे डाउट करो। सनातन की मोहब्बत और हिंदुस्तान से मोहब्बत मैं बताता रहता हूँ, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है। देखें, एक सच्चा सनातनी है ना, वो तो समझ सकता है कि मैं इस फिलोसॉफी को क्यों इतना अच्छा समझता हूँ। और ये एक ग्रेजुअल और मतलब एक हकीकत से करीब फिलोसॉफी है सनातन की, जो कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी, चाहे वो मुसलमान है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उसको सनातन को पढ़ना समझना चाहिए। और एक बार नफ़रत के बगैर, बायस के बगैर एक बार सनातन की स्टडी करेंगे, जाके फिज़िकली चीज़ों को देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कोई एक दिन का किसी एक आदमी के कहने पे कि मैं पैगंबर खुदा हूँ, मुझे अल्लाह ने वही भेजी है और ये वो, इस तरह नहीं डेवलप हुआ। हकीकत तो इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज़म की यही है ना कि अचानक एक आदमी उठता है और कहता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं नबी हूँ और ये फरिश्ते ने आके मुझे कहा है ये अल्लाह का पैगाम है, और जहाँ जो मर्जी आई वो कानून बना दिया, कुरान के उसके आया, वही नाजिल हुई है। खैर, मैं सनातन के हवाले से एक लंबी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गौर से सुनने वाली है, चाहे वो सनातनी है कि नहीं है। ज़रा इसकी लॉजिक, इसकी एजुकेशन देखें इसके अंदर, आज की साइंस के हवाले से, आज के मेडिसिन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। इससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाह रहा हूँ। देखें, हज़रत आयशा है ना, प्रॉफिट मोहम्मद की जो वाइफ थी, सेकंड वाइफ, कुछ थर्ड भी कहते हैं, कुछ सेकंड है, क्योंकि जब पहली वाइफ खदीजा जब तक ज़िंदा थी, वो अमीर कबीर औरत थी, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई शादी नहीं की। और जब उनका इंतकाल हो गया, प्रॉफिट की एज 50 क्रॉस कर गई, जब वो उनका इंतकाल हो गया, इसके बाद इन्होंने 10-11 शादियाँ की। और सही मुस्लिम और सही बुखारी जो हदीसों की जो ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं मुसलमानों में, जिन पे भरोसा करना, जिन पे ईमान लाना वाजिब है कि इसके बगैर आपका इस्लाम कंप्लीट नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा हज़रत आयशा की हदीसें हैं। और वो हदीसें सेक्सुअल रिलेशनशिप पे और मर्द औरत के रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें अगर आप, नुपुर शर्मा ने तो एक बात कह दी, अगर आप उन हदीसों को मैं एक पूरी आपके सामने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दूँ ना, तो तलवारें निकल आएंगी। ये मेरे घर के सामने तलवारें लेके आ जाएंगे। बेशुमार हदीसें हैं, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। मैंने पढ़ी हुई है पूरी सही बुखारी और सही मुस्लिम, 6 किताबें मोटी मोटी। एक ये मैं आपको सुना रहा हूँ, नंबर 36, सुनन बिन माजा, शादी के ऊपर, बाबुल निकाह, शादी के चैप्टर, उसमें चैप्टर नंबर 36 है ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट।
हज़रत आयशा फरमाती हैं कि सहाला बिन सुहेल एक औरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई। मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ, इसमें प्लीज़ ब्लास्फेमी आप नहीं कीजिएगा, ये सही बुखारी से मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रहा हूँ। सहाला बिन्त सुहेल प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई और कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं अबू हुज़ैफा के चेहरे पे नफ़रत देखती हूँ जब सलीम घर पे आता है और मेरे करीब आता है। अबू हुज़ैफा इनके शोहर थे। तो प्रॉफिट ने कहा कि उसको अपना दूध पिलाओ, सलीम को। उसने कहा कि मैं उसको कैसे दूध पिला सकती हूँ, वो तो बड़ा आदमी है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए और कहा कि हाँ, मुझे पता है कि वो बड़ा आदमी है, लेकिन तुम उसको दूध पिलाओ। तो उन्होंने सहाला बिन्त सुहेल ने सलीम को अपना दूध पिलाया और फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद के पास आई और कहा कि मैंने अबू हुज़ैफा के मुंह पे कभी भी इसके बाद कोई नाराज़गी नहीं देखी जब से मैंने सलीम को दूध पिलाया है। ये जंग बदर में भी शामिल थी। ये एक हदीस मैंने बताई। अगर आप सही मुस्लिम और सही बुखारी इंग्लिश में ऑनलाइन मिलती हैं, पढ़ें, आपको ऐसी कई हदीसें मिलेंगी। अब ये सुनिए त्रिवेदी जी को, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऑथेंटिक बात करेंगे, रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे, पूरे रेफरेंसेस देंगे आपको कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने ये कहा, फ़लाँ किताब में ये था, सब कुछ था। और वो बड़ा इनका ज्ञान है सनातन के हवाले से, बड़ी स्टडी है। सुनिएगा, मैं इसमें मज़ीद आपको क्या कहूँगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है। हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी। पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नववर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है? ईस्वी संवत 2021। तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है। हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है 2071। उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत। और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है? ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,28,000 कुछ 100, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स। बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता 1000 से ऊपर नहीं जा पाई। किसी संस्कृति में कहा गया 14,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 7,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 30,000 साल पहले दुनिया बनी। कोई 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा और हम 1.97 बिलियन तक पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका प्रमाण देता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन। और ये कार्ल सेगन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप में से जो लोग विज्ञान में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, सौर मंडल के परे जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह वॉयेजर है, जो 1978 में छोड़ा गया था। उस वॉयेजर में एक संदेश अंकित किया गया, उसमें चित्र भी बने हैं, भाषाएं भी लिखी हैं, तरह तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उस संदेश को जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाया उसका नाम है कार्ल सेगन। तो आप समझिए वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कार्ल सेगन लिखा है, ओनली दी
ancient cosmological calculations of Hindus matches with the modern scientific calculations because they went to the billions. और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है अर्थ की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई. कार्ल सेगन कहता है others were not able to even reach 100,000 and Hindus have calculated up to billions. तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है. तो आपको यह समझना चाहिए कि जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर है. अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है. अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई. तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता. पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स. हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां. गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है. आयुर्वेद मेडिकल साइंस, it is globally accepted as a structured medical science. By name itself is a part of Vedas. मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं. बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है. हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं. ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में. और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें. मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया. वो क्या था? शून्य. अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा. अरे भाई आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला. अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे. और ये बताइए कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी. वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है. इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था. और समस्या क्या है? हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई. अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसको उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा. परंतु बताइए, उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है. और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे. आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था. आप जाके पूछिए गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से, कहिए पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है. और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है. और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं. आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है. हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले नवग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं. अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु. अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं.
और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन, भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया, हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं, हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा, हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए। बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एज़टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं, रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया, नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x बाई 10 पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया, और संयम किया 5 चीजों पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x बाई 5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन, चुनौतीपूर्ण है। यह सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतल भिक्षा तरतल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x बाई 4 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x बाई 3 हो गया। अब भोजन। अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं। तो x बाई 2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x बाई 1, तो x बाई 1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए। जो मैंने आपसे कहा कि हमारे किस ढंग से चीजें एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं,
हमें समझ में नहीं आता। जैसे आजकल काशी विश्वनाथ का विषय बहुत चल रहा है, तो बहुत से लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट कहते हैं क्या जरूरत है इसमें, इससे क्या लाभ होने वाला था, काशी में कॉरिडोर बनवा दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब आप इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा है। तो फिर मैं कहता हूं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन से तो आपका श्रद्धा जुड़ता ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू से भी जुड़ता है और पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ता है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है, जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और वो ऐसे ही नहीं है। देखिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां वो चीजें कैसे जुड़ी। उसने कहा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता शिव ही क्यों माने गए। और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है, ठीक। और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं। अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते, जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली, स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं? यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग के आंखें खुल गई। मतलब लाइक इतनी सारी नॉलेज, मतलब कि एक बंदा इतनी नॉलेज रखता है अपने धर्म के बारे में, स्पेशली सनातन धर्म। एंड इस वीडियो में हमें पता बहुत कुछ चला है। लाइक जिस तरह हम ये सोचते हैं कि ये नासा हमें मौसम का हाल बताने वाला है, कि नासा पहले ही बता देता है, ये लोग बताते हैं कि अब बारिश होने वाली है, मौसम खराब होने वाला है, तो हाई अलर्ट हो जाता है। मतलब कि लोगों को मना कर दिया जाता है कि यहाँ मत जाओ, ये मत करना, इसमें इस वक्त में ये होने वाला है, तो वो मतलब पहले से ही टाइम बता दिया जाता है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी अगर हम देखें तो नासा तो खैर 50 जो है, मतलब 1950 में आई गेस आया था, जो है वो, मतलब कि इसमें तो यही कहा गया है। बाकी जो है ना, चलो जब भी आया था, लेकिन ये जो कल्चर है, इससे पहले जितने भी लोग, जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, जब ये नासा नहीं होता था, जब कोई भी चीज़ इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोगों को कैसे पता चलता था? मतलब लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता था, तो लोगों को पता कैसे चलता था कि ये वेदर ख़राब होने वाला है? या फिर लाइक जिस तरह से टाइम देखते हैं हम लोग, तो हम कहते हैं यार ये टाइम क्या हुआ है, तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं ना कि टाइम क्या हुआ है। तो हम तो घड़ी को देखते हैं ना, तो उस टाइम पे लोग कैसे टाइम को पता कर लेते थे? मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये पहले से ही चलती आ रही हैं। मतलब हमसे पहले भी तो लोग जीते थे ना, उनकी भी तो ज़िंदगी थी, उनके पास भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज की इस वीडियो में हमें पता चला कि ये जो चीज़ें आज के दौर में हमें देखने को मिल रही हैं, एक्चुअली ये अभी से हैं, और ये चीज़ें जो हैं सनातन धर्म से ली गई हैं। मतलब पहले से ही इस एक सनातन धर्म में बताया गया है, जो कि हज़ारों साल पुराना कल्चर, ट्रेडिशन और धर्म है, जो कि
आपको एक्सप्लेन करता है, आपको बताता है, अपने अपने अपनी बुक्स में बताता है, गीता में, रामायण में बताता है कि भाई क्या चीज़ें हैं लाइफ में, क्या हो रही हैं और क्या होनी थी या होंगी। लाइक जिस तरह से आप अपनी कुंडली निकालते हो, लाइक आपकी शादी होती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि हिंदुइज्म में मैंने ये चीज़ देखी है कि आपकी डेट जो शादी की होती है वो फिक्स की जाती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली। ठीक है, कुंडली में देखा जाता है क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कौन सा डेट आपके लिए बेस्ट है, या फिर क्या चीज़ें होंगी, मतलब सब कुछ देखकर उसके बाद आपका जो है वो डेट फिक्स होती है। ठीक है, तो मतलब कि ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता चल जाता है, जो आपका फ्यूचर होता है ना उसके बारे में आपको पहले से ही कंफर्म कर दिया जाता है। मतलब कि जो है ये सारी चीज़ें जो आजकल हमने ये भी सुना है कि देखा भी है कि अंग्रेज़ जो गोरे हैं या जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह पर काम कर रहे हैं आज के दौर में, तो वो भगवत गीता से ही चीज़ें निकालते हैं। मतलब कि इन सारी चीज़ों से ही पता चलता है उनको। और संस्कृत में वो बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज मतलब मानी जाती है। और उसमें जो है वो हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी मतलब लिखी हुई पत्थरों पर पता चलता है कि ये संस्कृत जो है बहुत ओल्ड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो था जिसमें हमें सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिला। और पता चलता है कि पहले मतलब लाइक अभी तो हमारे पास टैबलेट हैं, तो पहले तो हमारे पास मतलब बीच में तो नहीं थे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हैं, ये पहले से ही सब कुछ था। इसका मतलब ये है कि पहले से ही लोगों के पास ये सारी जो हम आज के दौर में टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं ये पहले हुआ करती थी। लेकिन हम लोगों को लगता है कि भाई ये तो साइंस का कमाल है, साइंस ने आज किया है। मतलब कि एक्चुअली ये साइंस का कमाल नहीं है, साइंस खुद इन सब लोगों इस धर्म से सीख रही है। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेजेबल वीडियो थी। और जो है हमें सनातन धर्म हिंदुइज्म से जानने को बहुत कुछ मिला। मतलब कैलकुलेशन अगर हम देखें तो वो भी हिंदुइज्म से ही हमें जानने को मिली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने को मिलती हैं। तो शायद यही वजह है कि कहते हैं सनातन धर्म मतलब कि आपको सिखाता है कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, तो ये बताया जाता है। खैर, लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो आप गुजार रहे हो और आपको उसकी हर ज़रूरियात पूरी करनी है। ठीक है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है, लाइफ की ज़रूरियात भी होती हैं। और जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है और ऐसे होनी है। लाइक अभी किस तरह के सिस्टम आ गए हैं, आप देखें सोलर आ गया है, यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सेल फोन आ गए हैं। मतलब हमें हर तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं। अगर इससे पहले हम देखें तो लोगों को ये सुविधाएं तो नहीं मिली हुई थी, तो लेकिन हम समझते हैं कि ये हम सिर्फ पहले ऐसे लोग हैं जिनको हमें इस तरह की सुविधाएं मिलें। लेकिन एक्चुअली हमसे पहले जो लोग थे वो जो हज़ारों साल पहले रहा करते थे उन लोगों को ये सुविधाएं ऑलरेडी मिली हुई थी। और इसी का ही अगर हम कहें तो जो हमारे यहाँ पर सिंध में ही है लाड़काना में मोहनजोदड़ो, वहाँ पर भी इंडस वैली के नाम से, तो वहाँ पर भी आप देखो तो कितना वेल डेवलप वो उनका बना हुआ था सिस्टम। लेकिन बाद में जो है वो तबाह हो गया। लेकिन अगर हम उनके कल्चर को देखें तो हमें काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी इस पर व्लॉग करूँ ताकि हम भी हिस्ट्री के बारे में जानें और आप लोग भी जानें। सो खैर, बहुत अच्छा वीडियो था गाइज। आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।